नमस्ते जी। अब ये तो पूछोगा नहीं कैसे हो, मेरे को बहुत अच्छे से पता है, बहुत मस्त हो, फर्स्ट क्लास हो, है ना। और मेरा वीडियो देख रहे हो और फिर शेयर भी कर रहे हो, उसको लाइक भी कर रहे हो, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को भी बता रहे हो कि देख मैंने ये पढ़ लिया, तू भी पढ़, ठीक है ना। तो देखते हैं, आगे चलाते हैं इस प्रोसेस को। अपन ने कल पढ़ा था लाल कक्का, पढ़ा था ना लाल कक्का। अरे लाल कक्का पढ़ा था ना, नहीं पढ़ा था? लाल तेरी कक्का को बोलूंगा, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? लाल कक्का पढ़ा था, ठीक है, कल लाल कक्का पढ़ा था। और आपने ये भी पूछा था मेरे से कि सर ये लाल कक्का पढ़ा तो दिया, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा आपने पढ़ा तो दिया, लेकिन इसका उपयोग कैसे करें हम। तो आज बता देते हैं। जैसे कोई एक छोटा सा आपको सवाल बता देता हूँ, ठीक है, बता दूँ। एक सवाल है, ठीक है, ये समकोण है और थीटा ये मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये आधार आपको मैंने बता दिया कि आधार कितना है। मैं बोल दूँ सर आधार 3 है ना। कर्ण कितना है? 5 है। ये कितना है? 4 है, ठीक है। अब सर आपसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं सर, कि बताओ साइन थीटा बराबर क्या होगा। तो बच्चे क्या बता रहे हैं, आप तो बहुत होशियार लोग, आप बताओगे सर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो बताओ लंब कहाँ है आपका? सर ये रह गया लंब, ये है ना लंब भाई। जो थीटा उसके साथ वाली भुजा आधार होगी, अन्य भुजा क्या होगी? लंब। तो थीटा लंब कितना आपका? 4। कर्ण कितना है सर? 5 है ना। यहाँ लिख लो, चाहो तो लिख लो, लिख लो, लिख लो। ये थीटा अगर ये है ना, तो थीटा अगर आपको दे रखा है ये थीटा, इसको नाम दे दो ए बी सी। अगर थीटा सी वाला है, सॉरी बी वाला है, ये बी वाला है ना, तो थीटा कोण अगर बी कोण है तो आपका आधार क्या होगा? सर थीटा वाली भुजा आधार होगी। थीटा वाली भुजा कौन सी है? ए बी, जो कितनी है? 3। लंब कितना होगा सर? अन्य भुजा ऐसी, जो कितनी है? 4। कर्ण कितना होगा सर? समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा कितनी है? 5। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो साइन आ गया। बताओ 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 कोस क्या होगा? अरे सर ये क्या पूछने वाली बात है, हमें तो अच्छे से पता है कोस क्या होगा। सर आधार बटा कर्ण होगा कोस। क्या होगा? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण अपना कोस होगा, आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो लगा दो कोस। आधार कितना है सर? 3 है, क्योंकि थीटा थीटा ही है अपने पास, तो आधार थीटा यही ना, ये वाला थीटा है, तो कुछ चेंज ही नहीं किया। आधार कितना है? 3। कर्ण कितना है? 5। नालायक को बोला करो, ऐसे बोलते नहीं हो। अरे बोलने का मतलब कमेंट करा करो या वहीं घर पे बोल दिया करो, क्या फर्क पड़ रहा है, जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ बोल लो। तीसरा क्या है अपने? सर तीसरा अपने पास टेन थीटा है, और टेन थीटा का सूत्र क्या होता है सर? लंब बटा आधार होता है। क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो बताओ लंब कितना है अपने पास? सर लंब 4 है, आधार कितना है? आधार 3 है साहब। हो गया सवाल, आपसे पूछ ले। चौथा कोट थीटा बराबर बताओ। तो कोट थीटा क्या होता है सर? आधार बटा लंब होता है। याद हो गया ना लाल कक्का आपको अच्छे से? आधार बटा लंब होता है। बताओ आधार कितना है सर? आधार 3 है, लंब 4 है। अरे सर हम भी होशियार हो गए पढ़ते पढ़ते, बहुत बढ़िया बात है, होशियार हो गए। हम तो यही चाहते हैं आप होशियार हो जाओ। पांचवा क्या पूछ रहा है आपसे? पांचवा ये पूछ रहा है आपसे कि बताओ बताओ सेक थीटा का मतलब क्या होगा? आपको तो बहुत अच्छे से आता है। सर मैं बताऊं? बोलो क्या होता है? कर्ण बटा आधार। क्या होता है? कर्ण बटा आधार। और बताओ कर्ण कितना है? सर कर्ण तो अपने पास 5 है, और आधार? सर आधार 3 है। गुड, बता दिया आपने, मैंने भी लिख दिया। अब लास्ट क्या बचा आपके पास? लास्ट आपके पास बचा है कोसेक थीटा। कौन सा थीटा? कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटा लंब। ये याद करने ना लाल कक्का, कर्ण बटा लंब। और बताओ 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 कर्ण कितना है? सर 5 है कर्ण, और लंब कितना है? 4। तो ये बन गया। ये आपको पता चला ना, ऐसे ये समझ में आया ना, ऐसे इसका उपयोग करते हैं ना। ये इस लाल कक्का को, ये जो मान है ना, ये बता दिया, सेंटीमीटर कुछ भी दे सकते हैं आपको, तो इसका उपयोग ऐसे करते हैं, ठीक है। समझ में आया? अब एग्जामिनर को पता है कि ये आपको आ गया, और आपको पता है एग्जामिनर एग्जाम में क्या देता है? जो आपको
नहीं आता है ना। एग्जाम में तो ये सोचता है कि बच्चे को जो नहीं आता वही दे देते हैं, देखते हैं बच्चे को कितना आता है। तो आपको मैं बता दूं एग्जाम में एग्जामिनर क्या करे कि थीटा ये ना दे के थीटा क्या दे दे, ये थीटा दे दे। अब बताओ 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 आधार क्या हो जाएगा अगर थीटा वो हो गया तो बताओ। अब ये थीटा नहीं थीटा ये, आधार क्या हो गया, बोलो 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 जल्दी, आधार क्या हो गया। अगर थीटा ये है तो आधार क्या हो गया 4, लंब क्या हो गया, तो लंब कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 3, और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण आपके 5 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, सारा खेल थीटा का है यहाँ पे। अब वो क्वेश्चन सीधा ऐसे भी दे सकता है, आपको दे दे साइन ए साइन बी, क्या दे दिया साइन बी, तो ये बी क्या है, ये बी आपका थीटा है। तो अब साइन बी दिए तो आप थीटा किसको मानोगे, इसको, तो आधार किसको मानोगे, इसको। अब वो दे दे साइन ए सॉरी साइन सी दे दिया, थीटा किसको मानोगे, इसको, तो आधार क्या हो जाएगा ये अच्छे से ध्यान रखना है, इसके आगे जो दे रखा है वो आपका थीटा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। अगले सवाल में देखो मैं कुछ ऐसे ही बता रहा हूँ, ये थीटा चेंज कर करके बता रहा हूँ। और अगला सवाल थोड़ा और अच्छा है आपके लिए, उसमें क्या बोल रहा हूँ कि एक वैल्यू मिस कर रहा हूँ, और वो एक प्रमेय बताते थे ना आपको, है ना, याद करो प्रमेय, बोधायन प्रमेय। क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, उस प्रमेय का भी इसमें उपयोग है। ठीक है ना, तो देखो कैसे होता है, कैसे कौन से सवालों में होता है। तो इस प्रकार के सवालों में होता है कि देखो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में समकोण B है और AB 24 है, BC 7 है, तो निम्न ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको ज्ञात करने से पहले अपन क्या बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे साहब, बना लो समकोण त्रिभुज बना लो, जल्दी जल्दी बनाओ, अरे फास्ट फास्ट बनाओ, ये बना लिया, ये क्या बना अपना समकोण त्रिभुज। अब समकोण किस पे है, बी पे है, तो बी जहां पे भी बी आएगा वहां कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का, तो बी बन गया, तो यहाँ ए हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, ए बी सी हो गया, कोई दिक्कत किसी को, नहीं दिक्कत है साहब। अब इसने क्या दे रखा है, ए बी कितना दे रखा है 24 दे रखा है, BC कितना दे रखा है, BC 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ऐसी ज्ञात करना है, ऐसी क्या है, कर्ण है, तो कर्ण का सूत्र क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर, पाइथागोरस बोधायन प्रमेय याद है कि नहीं है, बोधायन प्रमेय याद करो। बोधायन प्रमेय क्या बोलती है, बोधायन प्रमेय ये बोलती है कि समकोण के सामने वाली भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या है, ऐसी, या आपको सूत्र सीधा बताता हूँ, है ना, सीधा लिख लो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ। तो समकोण के सामने वाली भुजा को वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, AC का स्क्वायर, अन्य दो भुजा आधार, कोई से भी आधार ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 24 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है आपका, कोई सा भी ले लो 7 का, क्योंकि अभी अपन ने कोई थीटा रखा नहीं फिक्स। तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 24 का कितना होगा 576 प्लस 7 का कितना होगा 49। तो ये AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9 6 15, 4 7 11 और 1 हासिल 12, 625। और जब भी इधर स्क्वायर हटता है तो सामने क्या लग जाता है, रूट लग जाता है ना, रूट 625। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई आपके 25 आ गई, AC की वैल्यू कितनी आ गई 25। ये कितना है साहब 25 है। ठीक है साहब, आपको आ गया यहाँ तक, जी साहब बिल्कुल आ गया। अब पहला क्या ज्ञात करना है अपने को, सर साइन थीटा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, पहला ही अपने को क्या ज्ञात करना है सर, साइन थीटा ज्ञात करना है। और साइन थीटा क्या होता है सर, हमें बहुत अच्छे से आता है साइन थीटा का सूत्र, आता है तो बताओ। कि आपने बताया था ना, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का बताया था ना आपको। तो लंब बटा कर्ण, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा, देखो आ रहा है ना लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। ठीक है, ये होता है। और ये साइन क्या है, ए, थीटा क्या है अपने पास, ए है, तो साइन ए बराबर क्या होगा भाई, थीटा अपन, मैंने क्या बोला, जो ये थीटा ए लिया तो अपना देखो थीटा आपके पास क्या है, ए है। अगर थीटा बराबर ए है, देखो ये कौन है, ये सी कौन है ना, और ये बी कौन है। तो थीटा आपने ए लिया, तो थीटा अगर ये ए है तो आपका आधार क्या होगा
बताओ आधार क्या होगा, मैंने बताया ना थीटा के साथ आधार चेंज होगा, थीटा ये लिए आधार क्या होगा 24 होगा, लंब कितना होगा साफ लंब 7 हो, भाई थीटा ये लिया तो ये आधार होगा ये लंब होगा, तो ये क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, और कर्ण तो फिक्स रहता है सब में वही रहेगा कर्ण, कर्ण कितना है 25। तो बताओ कितना आ जाएगा आंसर, साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन ए का मान हो जाएगा, लंब कितना है आपके पास सर, लंब हमारे पास है 7, कर्ण कितना है 25, तो साइन ए का मान कितना हो गया 7/25। ठीक है, अब वापिस क्या याद करना है अपने को, कोस ए, दूसरा क्या याद करना है कोस ए। तो बताओ कोस ए याद करना है, सूत्र क्या है कोस का, आधार बटा कर्ण ही होता है ना कोस का सूत्र, तो कोस का सूत्र क्या है आपके पास आधार बटा कर्ण, कोस का सूत्र क्या है आधार बटा कर्ण। अब यहाँ देखो यहाँ भी थीटा क्या है, यहाँ भी थीटा क्या है ए ही है भाई, थीटा थीटा की जगह ए ही रख रहे हो, तो ये सेम का सेम हो जाएगा आपका है ना, ये ऐसे कैसे यहाँ पे भी वैसे सेम चलेगा। तो बताओ कोस ए आधार कितना है, आधार अपने पास 24 है, लंब कितना है, लंब चाहिए कर्ण चाहिए साहब, तो कर्ण कितना है 25, ये आपका दूसरा आंसर। समझ में आ रहा है ना। अब तीसरी बार क्या पूछ रहे हैं सर आपसे, सर नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल पूछ रहा है ना। तो सवाल क्या पूछ रहा है, तो सवाल पूछ रहा है साइन सी, क्या पूछ रहा है साइन सी की वैल्यू याद करो, किसकी वैल्यू याद करो साइन सी की। तो थीटा क्या है आपका सी, अब थीटा क्या हो गया ये हो गया ना थीटा, अब दूसरी बार तो दूसरे सवाल में थीटा ये हो गया, तो मैंने क्या बताया था थीटा के साथ वाली भुजा क्या होगी सर, हमें अच्छे से पता है थीटा के साथ वाली भुजा आधार होगी। अब ये थीटा नहीं रहा, दूसरे सवाल में साइन सी है भाई, थीटा क्या आपका सी, तो अब आधार कौन सा हो जाएगा ये, तो आधार कितना रहा अब 7। अब लंब कितना हो जाएगा, तो लंब कितना हो जाएगा 24। मैंने क्या बताया था, आप नहीं आया तो बोधायन प्रमेय पढ़ लो, बोधायन प्रमेय में मैंने बताया था ना कि इस सी जो थीटा के साथ जो भुजा होगी वही आधार होगा, तो लंब के सामने भुजा कर्ण होगी, मतलब ये आपके समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होगी, और थीटा के साथ जो भुजा होगी वो आपका आधार होगी। तो यहाँ थीटा सी है तो इसके ये साथ भुजा आधार हो जाएगी, और ये लंब हो जाएगी। अरे आप तो होशियार हो बहुत, मेरे को जानते हो आप लोगों को, ठीक है। तो और साइन, साइन का मान क्या होता है लंब बटा आधार, तो आप क्या लिखोगे साइन सी बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। और बताओ मेरे को लंब कितना है साहब, लंब 24 है, आधार कितना, सॉरी लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण होता है, अरे यार गलत करवा देते हो आप लोग है ना, लंब बटा कर्ण है ना, अरे तुम लोग बोलते नहीं हो, तुम बोला करो सर ने गलत कर दिया है ना, सही हो जाएगा। आप भी बोलोगे सर क्या कर रहे हो, ऑनलाइन में पता तो नहीं चलता है कि सर ने गलत किया है सही किया, तो मुझे कमेंट कर सकते हो ना आप लोग। अरे चला चला इधर देखो आप लोग, ये 24 है और कर्ण कितना है 25 है ना, ठीक है। अब एक और क्या पूछ रहा है आपसे सर, चौथा पूछ रहा है अपन से ये वाला कोस सी, और कोस सी बताओ कोस सी, तो कोस सी में क्या होगा, सूत्र तो वही है, क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब यहाँ पे थीटा क्या है सी है, और इसमें भी थीटा सी है, तो ये सेम का सेम यही लगेगा। तो कोस सी बराबर आधार कितना अपने पास सर, आधार अपने पास 7 है, कर्ण कितना है अपने पास 25, तो ये अपने आंसर आ गया है। तो ऐसे सवालों में काम आता है अपने, ठीक है। समझ में आया ना सवाल बहुत अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में।